नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे वेन डायग्राम के ऊपर, और वेन डायग्राम की जो एक क्लास है वो पहले हो चुकी है, और आज वेन डायग्राम की सेकंड क्लास है जिसके अंदर हम कुछ और नए टॉपिक, कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही साथ में कुछ अलग लेवल के प्रश्न, कुछ अलग टाइप के प्रश्न जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। ये टॉपिक आपको थोड़ा सा जो है हार्ड लेवल का भी लग सकता है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा नया इसके अंदर जो है कंटेंट है, तो उसके लिए आपको रेगुलर वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। समझ ना आने पर एक बार फिर से फॉरवर्ड करके उसको अगर आप वापस देखेंगे तो आपको वो चीज़ जरूर समझ में आएगी। थोड़ा सा जो रोल है इसके अंदर वो आपका पूर्व ज्ञान का भी, जो नॉलेज है उसका भी इसके अंदर थोड़ा सा जो है इसके अंदर रोल रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो आपको चीज़ समझ में आती है वो बहुत अच्छा है, और जो नहीं समझ में आती है उसको साथ साथ में आप नोट करते चले और उसको अपने दिमाग के अंदर साथ में ऐड करते चलें कि आगे से अगर इस टाइप का जो प्रश्न आता है हमें ये चीज़ इसमें ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज हम वेन डायग्राम के कुछ नए प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे और किस तरीके से करते हैं, कुछ एक लेवल अप भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर प्रश्न नंबर 26 के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और साथ साथ में अगर आपको प्रश्न सॉल्व होते हैं आपके, तो आप साथ साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर उनके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ये देखो, स्नातक, परास्नातक और बहनें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जैसे परास्नातक है, परास्नातक का मतलब क्या होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन को हम बोलते हैं परास्नातक। ठीक है, अब देखो परास्नातक जो है, क्या उसने ग्रेजुएशन पक्का किया हुआ होगा। ठीक है, मतलब जो ग्रेजुएशन स्नातक है, स्नातक के अंदर आता है परास्नातक। मतलब देखो इस तरीके से बनाया जाएगा। ये देखो ये हमारा एक डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, इन सब ने क्या किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है। ठीक है, अब देखो इन सब में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने परास्नातक किया हुआ होगा। मतलब कम लोग कौन से होंगे, कुछ कुछ लोग होंगे वो परास्नातक, मतलब परास्नातक का जो डायग्राम है वो हमारा छोटा गोला जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, ये देखो ये हो गए परास्नातक वाले। ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं कि बहनें। ठीक है, देखो स्नातक हो चाहे परास्नातक हो, कुछ बहनों ने स्नातक भी किया होगा और कुछ ने परास्नातक भी किया होगा। इसका मतलब बहनों के साथ में परास्नातक और स्नातक दोनों के जो गोले हैं वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखो किस तरीके से बन जाएगा फिर हमारा डायग्राम। ये देखो ये दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ ये जो है हमारा डायग्राम बनाया जाएगा। क्यों बनेगा, देखो ये सबसे पहली बात कि जो स्नातक किया हुआ है उसने क्या किया होगा, उसने परास्नातक, स्नातक में से कुछ लोगों ने परास्नातक किया होगा। तो ये देखो ये है स्नातक वाला। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये है स्नातक। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन। ठीक है, अब देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्नातक करके छोड़ दिया, और कुछ होंगे जिन्होंने परास्नातक किया। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने परास्नातक, ठीक है, परास्नातक किया है। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद में बहनें हैं। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी बहनों ने, जितनी भी बहनें सभी ने परास्नातक किया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि जितनी भी बहनें उन्होंने सभी ने स्नातक किया हो? नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसी हो सकती है जिन्होंने ये दोनों डिग्रियां जो है की हो, इसलिए ये हमने बना दिया जो बहनें। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न हो जाएगा, और इसका जो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 26वें के अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। ठीक है, 27 देखो, स्तनधारी का मतलब हमने पहले वीडियो के अंदर कुछ बेसिक बातें की थी, तो हमने स्तनधारी के बारे में बात की थी और उभयचर के बारे में भी हमने बात की थी। तो इसलिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ, स्तनधारी वे जीव होते हैं जो अपने शिशु को दूध पिलाते हैं। ठीक है, दूध पिलाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। और उभयचर वे जीव होते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी निवास करते हैं। ठीक है, अब हमें बनाना है इसका डायग्राम। तो देखो किस तरीके से बनाएंगे इसका डायग्राम।
यहाँ पर लिखा गया है टॉर्टोइज। टॉर्टोइज का मतलब क्या होता है, कछुए को बोलते हैं, कछुए को। तो कछुआ क्या है, कछुआ जो है वो उभयचर जानवर है, ठीक है, उभयचर जीव है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से इसको बनाया जाएगा, ये देखो, ये है हमारा उभयचर, ठीक है। अब इस उभयचर के अंदर, ठीक है, इस उभयचर के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा टॉर्टोइज आ जाएगा, ठीक है। तो इस उभयचर के अंदर हम बनाते हैं टॉर्टोइज, ठीक है। अब देखो ये है उभयचर, ठीक है, और ये है टॉर्टोइज, ठीक है, ये है टॉर्टोइज। अब देखो, अब हमें क्या बनाना है, स्तनधारी। तो स्तनधारी क्या, जो कछुआ होता है वो स्तनधारी होता है, नहीं होता। क्या स्तनधारी उभयचर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या बनाएंगे, स्तनधारी का जो है हम अलग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, अलग डायग्राम बनाएंगे। तो देखो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा हो जाएगा स्तनधारी, ठीक है। तो ये जो है हमारा डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 27 के बाद में बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। 28 पर हम बात करते हैं। देखो गिटार, यंत्र और ताप मापी, ठीक है। देखो गिटार क्या है, गिटार भी एक तरह का यंत्र है और ताप मापी भी एक तरह का यंत्र है। गिटार बजाने के काम आता है और ताप मापी है, ताप मापने के काम आता है। मतलब दोनों किसके अंदर है, यंत्र के अंदर दोनों है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यंत्र का जो है ये डायग्राम बनेगा, ये बना दिया हमने यंत्र के लिए, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर क्या बनने वाला है, तापमापी और गिटार, क्या दोनों आपस को इंटरसेक्ट करेंगे, क्या इंटरसेक्ट करेंगे, क्या दोनों, ऐसा हो सकता है कि कुछ गिटार तापमापी हो सकते हैं, अगर नहीं हो सकते तो आपस में सेपरेट सेपरेट बनेंगे। और जब कुछ का शब्द आता है, जब हम कुछ शब्द देखते हैं तब वो आपस में थोड़ा सा इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। जब कुछ शब्द आता है तो आपस में इंटरसेक्ट करता है, लेकिन कुछ शब्द नहीं आता तो वो इंटरसेक्ट आपस में नहीं करता, ठीक है। तो अब देखो आगे कैसे बनेगा, ये देखो, ये देखो इस तरीके से हमारा बनेगा। क्या बनेगा, ये देखो सबसे बड़ा जो गोला है ये हो जाएगा यंत्र, ये हो जाएगा गिटार, ये हो जाएगा तापमापी, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए है 28 के अंदर, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये है नवजात शिशु, पुरुष और पिता, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर पुरुष, ये देखो ये है पुरुष, ठीक है। अब इसके बाद में देखो पुरुष के बाद में हमें पिता बनाना है, तो क्या पिता अंदर बनेगा या क्या बाहर बनेगा। देखो पुरुष है, पिता है, इसका मतलब वो पक्का पक्का पुरुष होगा, ठीक है। पिता है इसका मतलब वो पक्का पक्का पुरुष होगा, और पुरुष होगा तो इसके अंदर ही हमें बनाना पड़ेगा, इसी के अंदर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एक छोटा गोला बनेगा जो इसके अंदर बनेगा, ये बनेगा छोटा गोला, ठीक है। देखो हमने क्या बना दिया, ये है हमारा पिता का, पुरुष, और ये है पिता, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हमें क्या बनाना है, नवजात शिशु, ठीक है। नवजात शिशु देखो कैसे बनेगा, देखो जो नवजात शिशु है उसका मतलब वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसका मतलब कुछ इंटरसेक्ट करते हुए बनेगा। लेकिन उस इंटरसेक्ट के अंदर क्या पिता को वो साथ में लेगा या नहीं लेगा, देखो पिता को साथ में नहीं लेगा, क्योंकि जो नवजात शिशु है क्या वो पिता हो सकता है, जो नवजात शिशु है वो तो खुद ही बच्चा है, ठीक है। तो वो तो पिता हो नहीं सकता, लेकिन वो पुरुष जरूर हो सकता है, कुछ नवजात शिशु पुरुष जरूर हो सकते हैं, और जब भी कुछ आता है तो इंटरसेक्ट करते हुए वो जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये पुरुष, ये पिता, और ये हो गया नवजात शिशु, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा जो इसका वेन डायग्राम जो है, इस तरीके से इसका बनाया जाएगा, ठीक है। ये देखो ये है ऑप्शन नंबर बी जो है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। देखो पिता जो है इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए और यहाँ पर पिता जो है इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। 29 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। 30 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं, टेबल, ट्रांजिस्टर और फर्नीचर। देखो फर्नीचर के अंदर टेबल आता है, लेकिन क्या फर्नीचर के अंदर ट्रांजिस्टर आ सकता है? फर्नीचर के अंदर टेबल आ रहा है, इसका मतलब फर्नीचर बनाएंगे उसके बाद में उसके अंदर ही टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बनेगा। ये है टेबल और ये है फर्नीचर। ठीक है, ये हमने बनाया टेबल और फर्नीचर। अब बनाना है हमें ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो बनेगा बिल्कुल सेपरेट बनेगा, क्योंकि कुछ ट्रांजिस्टर टेबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कुछ ट्रांजिस्टर फर्नीचर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसका मतलब इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं होता तो हम कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं अलग। ठीक है, हम बनाते हैं अलग। ये देखो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर गोला छोटा या बड़ा होने का कोई मैटर नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कौन किसके अंदर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। अब ये गोला इसके बराबर है और ऑप्शन के अंदर गोला है थोड़ा छोटा दिया गया है, तो उसका कोई भी मैटर नहीं है, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें उस चीज को इग्नोर करना है। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, तो ए ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर के बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, अब 31 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम जो है इसका पूर्ण नॉलेज लेते हैं और किस तरीके से जो सब्जेक्ट का डिसाइडेशन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जैसे ही हम 11th क्लास के अंदर एंटर करते हैं तो हमें सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अंदर जो डिवीजन होता है वो किस तरीके से होता है, देखो देखो हम लेते हैं जैसे मान लीजिए साइंस। ठीक है, साइंस के अंदर होता है मैथ्स और बायो। ठीक है, बायो मतलब कि जो हो गया वो हो जाएगा हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। ठीक है, अब जीव विज्ञान के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है वनस्पति विज्ञान और एक होता है जीव विज्ञान। ठीक है, एक होता है हमारा वनस्पति विज्ञान और एक जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जंतु विज्ञान। ठीक है, और जो यहाँ पर मैथ्स है इसके अंदर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, फिजिक्स का मतलब क्या हो गया? भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब देखो ये वाला नॉलेज है यहाँ पर किस तरीके से काम आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है, ये देखो क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें कैसे बनाना है। जैसे भौतिक विज्ञान है और जीव विज्ञान है। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर साइंस होता है, साइंस के अंदर ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, मतलब सबसे बड़ी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? साइंस। मतलब सबसे बड़ा जो गोला बनेगा वो बनेगा साइंस का। ठीक है, सबसे बड़ा जो गोला बनेगा वो हमारा बन जाएगा यहाँ पर साइंस का। ठीक है, ये गोला जो हमने बनाया है ये हमने बना दिया साइंस का। अब देखो साइंस के अंदर क्या होता है? मैथ्स होता है और बायो होता है। बायो का मतलब जीव विज्ञान। यहाँ पर देखो हम पहले जीव विज्ञान का एक गोला बनाते हैं, क्योंकि ये बनेगा इसके अंदर, ये बन गया जीव विज्ञान। ठीक है, अब जीव विज्ञान के अलावा यहाँ पर देखो क्या है? जंतु विज्ञान। देखो जीव विज्ञान के अंदर क्या है? जंतु विज्ञान है। इसका मतलब जीव विज्ञान जो है बड़ी क्वांटिटी है और जंतु विज्ञान है वो छोटी क्वांटिटी। इसका मतलब जीव विज्ञान के अंदर क्या बनने वाला है? जंतु विज्ञान बनने वाला है। ठीक है, ये बन जाएगा जीव विज्ञान के अंदर जंतु विज्ञान। ठीक है, अब देखो ये तो बायो का था, मतलब कि जीव विज्ञान के बारे में। ये देखो ये जो गोला था ये था जीव विज्ञान। ठीक है, अब जीव विज्ञान के अंदर हमने क्या बना दिया? जंतु विज्ञान। ठीक है, अब ये देखो अब यहां पर क्या बच गया है? यहां पर बच गया भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान जो है अलग बनेगा, भौतिक विज्ञान जो है अलग बन जाएगा, क्योंकि देखो जीव विज्ञान से अलग ब्रांच है वो है हमारा भौतिक विज्ञान। तो हमने यहाँ पर बना दिया भौतिक विज्ञान, यहाँ पर आ गया भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर जो है हमारा कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो
ये देखो ये वाला है, देखो इसके अंदर ये वाला, तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये है 31 नंबर क्वेश्चन। और उसके बाद में बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न के ऊपर। देखो दिरहम, यूएस डॉलर और मुद्रा। मुद्रा जो है वो एक बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि दिरहम जो है वो कहाँ की मुद्रा है, दिरहम जो है वो दुबई की मुद्रा है। ठीक है, मतलब यूएई। ठीक है, तो और यूएस डॉलर ये भी क्या है, एक मुद्रा है, मतलब मुद्रा बड़ी क्वांटिटी है और उसके अंदर जो है हमें यूएस डॉलर और दिरहम को बनाना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बनाया जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मुद्रा। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, मुद्रा के लिए एक गोला बना दिया। उसके बाद में देखो दिरहम और यूएस डॉलर दोनों क्या है, अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी। इसका मतलब दोनों के गोले जो है वो बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। ठीक है, दोनों के गोले अलग अलग बनेंगे। ये देखो इस तरीके से जो है हमारा बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम इसका नाम देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि ये है मुद्रा के लिए, और ये है यूएस डॉलर के लिए, और ये है दिरहम के लिए। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर जो हमें दिया गया है, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 32 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 के ऊपर। ठीक है, ये भी एक लॉजिकल प्रश्न है। चतुर्भुज, आयत और वर्ग। ये देखो ये है हमारा ए, मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, चतुर्भुज का मतलब होता है जितने भी स्ट्रक्चर जिनकी 4 साइड्स हो, जिनकी 4 भुजाएं हो, वो सारे के सारे क्या है, चतुर्भुज है। इसका मतलब आयत भी चतुर्भुज के अंदर आएगा और वर्ग भी चतुर्भुज के अंदर आएगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ये बन गया चतुर्भुज के लिए, ये हो गया हमारा चतुर्भुज। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम ए बोल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर चतुर्भुज को ए नाम दिया गया है। उसके बाद में देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल, मतलब कि वर्ग और आयत। अब जो जितने भी वर्ग होते हैं, ठीक है, जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी आयत होते हैं। ठीक है, जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी आयत होते हैं, लेकिन जितने भी आयत होते हैं वो सभी वर्ग नहीं होते। इसका मतलब जो छोटी क्वांटिटी है वो वर्ग है, वर्ग जो है वो छोटी क्वांटिटी है, और आयत जो है बड़ी क्वांटिटी है। इसका मतलब आयत के गोले के अंदर जो वर्ग है इसका गोला बनाया जाएगा, आयत के गोले के अंदर वर्ग का गोला बनाया जाएगा। अब देखो आयत का मतलब क्या है, आयत का मतलब है बी। ठीक है, ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये हमारा हो गया बी। और उसके बाद में हमें बनाना है वर्ग। वर्ग बनेगा छोटे गोले के अंदर, तो ये हमने बना दिया वर्ग। ठीक है, तो अब देखो इसको नॉमिनेशन इसका किस तरीके से करेंगे। ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा सी। तो देखो यहां पर 3 डायग्राम जो है एक जैसे हैं, ए, सी और डी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो नॉमिनेशन किया गया है वो अलग अलग किया गया है। तो हमारा देखो ए बी सी आना चाहिए, तो ए बी सी, तो ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखो अपने को ये जो नॉलेज है पता होना चाहिए कि जितने भी वर्ग है वो सभी आयत होते हैं। जितने भी वर्ग अगर सभी आयत होते हैं, इसका मतलब जो वर्ग है वो छोटी क्वांटिटी है और जो आयत है वो बड़ी क्वांटिटी है। ये चीज हमें पहले से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इसको साथ में अपने कॉपी के अंदर ऐड करेंगे, और ये आगे से आपको ये चीज जो है याद रखनी है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो फ्रेम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, 33 के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34। अब बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न। अब देखो सौर मंडल, पृथ्वी और बृहस्पति। ठीक है, सौर मंडल, पृथ्वी और बृहस्पति। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का ही हिस्सा है, और सबसे बड़ा पार्ट किसका है, सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है सौर मंडल का। तो सबसे बड़ा गोला जो किसका बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा सौर मंडल का। ठीक है, और पृथ्वी और बृहस्पति क्या आपस में कुछ कॉमन है, क्या ऐसे कह सकते हैं कि कुछ पृथ्वी बृहस्पति है। अगर नहीं कह सकते तो दोनों के सेपरेट सेपरेट जो है वो गोले बनाए जाएंगे। ठीक है, देखो सेपरेट सेपरेट कैसे बनाएंगे, ये देखो ये है हमारा सौर मंडल। ठीक है, उसके बाद में ये है पृथ्वी और ये है हमारा बृहस्पति। दोनों क्या बनेंगे, अलग अलग जो है बनाए जाएंगे। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका अगर हम नाम देना चाहें तो ये है देखो सौर मंडल। ठीक है, और ये है पृथ्वी और ये है बृहस्पति। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 34 के बाद में बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न के ऊपर। ठीक है, देखो रिश्तेदार, चाचा और धनी। देखो
जो रिश्तेदार है उसी के अंदर चाचा बनाए जाएंगे, क्योंकि देखो रिश्तेदार के अंदर ही चाचा आते हैं, और रिश्तेदार है वो बड़ी क्वांटिटी है, रिश्तेदार के अंदर चाचा ताऊ, ठीक है, दादा नाना नानी ये सब आते हैं, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ चाचा को चुना, इसका मतलब छोटी क्वांटिटी है वो क्या है, चाचा। चाचा जो है छोटी क्वांटिटी है, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़ा जो गोला बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा रिश्तेदार के लिए, और छोटा जो गोला बनाया जाएगा, ये देखो ये छोटा जो गोला बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा चाचा के लिए। तो देखो इसको नाम कैसे लिखेंगे, ये है रिलेटिव और ये है अंकल, मतलब कि ये हो जाएंगे हमारे चाचा। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है धनी को, ठीक है, कि धनी को बनाना है। अब देखो धनी लोग, देखो रिश्तेदार, वो कुछ रिश्तेदार धनी हो सकते हैं और कुछ चाचा भी धनी हो सकते हैं, इसका मतलब दोनों में कुछ कुछ आ रहा है, मतलब दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ बनाया जाएगा, दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ जो है बनाया जाएगा। तो देखो किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो ये है धनी का, ये है धनी का, इसका मतलब कुछ अमीर लोग हैं वो तुम्हारे अंकल है, और कुछ जो है वो है रिलेटिव मतलब रिश्तेदार है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 35 का जो डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम बनाते हैं माता पिता के लिए, ये देखो ये डायग्राम जो बनेगा माता पिता के लिए, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या बनाना है, अमीर व्यक्ति। तो कुछ माता पिता ऐसे होंगे जो अमीर होंगे, कुछ अमीर होंगे, कुछ का मतलब इंटरसेक्ट करता हुआ जो है वो गोला बनाया जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करता हुआ गोला जो है बनाया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद में देखो किसान, हमें किसान बनाना है, ठीक है, किसान बनाना है। तो किसान क्या हो सकता है, कुछ किसान ऐसे होंगे जो माता पिता होंगे, हो सकता है कुछ ऐसे हो जो माता पिता ना हो, और कुछ जो है माता पिता होंगे, तो कुछ के लिए इंटरसेक्ट करता हुआ बनाया जाता है। और कुछ किसान ऐसे भी तो हो सकते हैं जो अमीर हो, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है, दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए इस तरीके से। तो ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट डायग्राम बनेगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो हम बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 37 नंबर प्रश्न। देखो स्नातक, स्नातक, साक्षर और मेहनती, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखो किस तरीके से बनाया जाएगा, ये देखो हम यहां पर बना रहे हैं, ये हमारा बन गया, ये है हमारा स्नातक के लिए, ये हमने स्नातक के लिए बनाया, ठीक है। अब देखो जिसने स्नातक किया हुआ है इसका मतलब वो क्या है, साक्षर है, जिसने स्नातक किया हुआ है इसका मतलब वो साक्षर है। लेकिन जो साक्षर है क्या वो बड़ा डायग्राम नहीं बनेगा, भी साक्षर एक बड़ी क्वांटिटी है, तो हमें जो बड़ा वाला जो डायग्राम बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा साक्षर का, ठीक है। तो बड़ा डायग्राम देखो साक्षर का बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया साक्षर, इन साक्षर में से कुछ जो है स्नातक है। देखो साक्षर का मतलब क्या होता है, जो 8वीं पास है वो भी साक्षर गिना जाता है, ठीक है, लेकिन हमें स्नातक बनाना है, इसका मतलब ये जो साक्षर है इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिसने क्या किया गया, स्नातक किया हुआ है, जिसने स्नातक किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में बात करनी है हमें मेहनती के बारे में, ठीक है। तो मेहनती लोग, देखो साक्षर लोग हैं वो कुछ साक्षर मेहनती होंगे, कुछ असाक्षर है वो भी मेहनती होंगे, इसका मतलब कि कुछ है, इसका मतलब इंटरसेक्ट करते हुए है वो बनाया जाएगा, ठीक है। तो मेहनती जो लोग हैं वो साक्षर है वो भी मेहनती हो सकते हैं, और जो स्नातक है वो भी मेहनती हो सकते हैं, इसका मतलब दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पर डायग्राम बनाया जाएगा, ठीक है। और कुछ है इसलिए ये बनेगा इस तरीके से, कुछ है इसलिए इंटरसेक्ट करता हुआ, नहीं तो पूरा कवर करते हुए बनाते, लेकिन कुछ है इसलिए हमें इंटरसेक्ट करते हुए बनाना पड़ेगा। तो ये देखो कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो ए ऑप्शन जो है 37 में ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 37 के बाद में नेक्स्ट है 38, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, सांप, सरीसर्प और जहरीले, ठीक है, सांप, सरीसर्प और जहरीले। और क्लास के स्टार्ट में जो इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको सरीसर्प का मतलब बताया था कि वे जीव जो रेंग कर चलते हैं, वे जीव जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है, रेंगने वाले, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर,
देखो सबसे बड़ी जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, सरीसृप, ठीक है। और सांप जो है वो रेंग कर चलने वाला है, इसका मतलब बड़ा जो गोला बनाया जाएगा वो सरीसृप का बनाया जाएगा, और सांप जो है उसके अंदर छोटा गोला के रूप में शो किया जाएगा। तो देखो किस तरीके से बनेगा, ये है हमारा सरीसृप। अब इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा सांप, ये देखो ये बन गया सांप। अब देखो अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है जहरीले के लिए। तो जो सरीसृप है, कुछ सरीसृप ऐसे होंगे जो सांप के जैसे, कुछ सरीसृप ऐसे होंगे वो क्या होंगे, जहरीले होंगे, और कुछ सांप जहरीले होंगे, ठीक है। मतलब कुछ सरीसृप भी जहरीले और कुछ सांप भी जहरीले, इसका मतलब दोनों में कुछ कुछ आ रहा है और दोनों इंटरसेक्ट करता हुआ बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखो किस तरीके से बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा इस तरीके से, मतलब इंटरसेक्ट करते हुए। और ये है देखो सांप का, ये है सांप के लिए, ठीक है। और सभी सांप जो है जहरीले नहीं होते, इसलिए कुछ का डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। सभी सांप जो है वो जहरीले नहीं होते, इसलिए हमने इंटरसेक्ट करता हुआ यहाँ पर बनाया, मतलब कि जो इतने इतने सांप है ये वाले सारे के सारे जहरीले, और जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, इसका मतलब ये है कि ये वो सरीसृप है जो जहरीले हैं, मतलब सांप के अलावा भी कुछ ऐसे सरीसृप है ये वो जहरीले हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से शो कर रहा है, और ये इसके लिए देखो कौन सा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 38 में ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 39 की तरफ। देखो डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या है, ये देखो ये बन गया माता पिता के लिए, ठीक है। अब कुछ माता पिता ऐसे भी तो होंगे वो डॉक्टर होंगे, कुछ माता पिता ऐसे भी होंगे जो डॉक्टर होंगे, और कुछ आ रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पर जो है बनाया जाएगा, ये बन गया देखो इंटरसेक्ट करता हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं वेतनभोगी, ठीक है। वेतनभोगी मतलब कि जो वेतन लेते हैं, ठीक है। तो कुछ डॉक्टर है वो भी वेतन भोगी होंगे, और कुछ माता पिता है वो भी वेतन भोगी होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इंटरसेक्ट करता हुआ बनाना पड़ेगा, लेकिन दोनों में इंटरसेक्ट करता हुआ डायग्राम यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये बनेगा डायग्राम, बी जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 39 के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, 40 नंबर प्रश्न। अब देखो इसमें है महिला उद्यमी और इंजीनियर, ठीक है। तो महिला है, कुछ महिलाएं उद्यमी भी हो सकती है, कुछ महिलाएं इंजीनियर भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से इसका डायग्राम बनाया जाएगा, ये है महिला के लिए, ये है महिला के लिए, ठीक है। ये हमने महिला के लिए बनाया। अब इन महिलाओं में से कुछ ऐसी होगी जो उद्यमी होगी, उद्यमी मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस करने वाले होते हैं वो होते हैं उद्यमी। तो इन महिलाओं में से कुछ महिलाएं जो क्या होगी, वो होगी उद्यमी, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ के लिए हमारा ये डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो इंजीनियर, अब इंजीनियर के अंदर इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल, ठीक है। तो देखो मेल के लिए हमारे यहाँ पर कोई भी नोटेशन नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ महिलाएं इंजीनियर होगी, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, और कुछ महिलाएं उद्यमी भी हो सकती है। इसका मतलब कुछ आया है तो इंटरसेक्ट करने वाला बनेगा, और दोनों के अंदर इंटरसेक्ट करता हुआ इसके अंदर जो है डायग्राम बनाया जाएगा। तो देखो इस तरीके से जो है हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये जो है हमारा डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है 40वें के अंदर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में है 41 नंबर क्वेश्चन। देखो इसके अंदर क्या है, मगरमच्छ, जलीय जंतु और सरीसृप। सरीसृप वो होते हैं रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे मगरमच्छ हो गया, जैसे छिपकली होगी, जैसा सांप हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसके अंदर, देखो जलीय जंतु और सरीसृप में से कोई भी एक पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये देखो ये बनाया, ये हमारा बन गया जैसे जलीय जंतु, ठीक है। ये बन गया जलीय जंतु। अब जलीय जंतु में मगरमच्छ रहता है, मगरमच्छ किसमें रहता है, जल के अंदर रहता है। तो एक छोटा डायग्राम जो इसके अंदर बनेगा वो मगरमच्छ के लिए इस तरीके से बनेगा, ये देखो ये बन गया मगरमच्छ के लिए। अब हमें क्या बनाना है, उसके बाद में सरीसृप के लिए बनाना है, ठीक है, सरीसृप के लिए बनाना है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में बताया कि मगरमच्छ है
वो क्या है, सरीसृप है। मगरमच्छ है वो सरीसृप है। इसका मतलब मगरमच्छ जलीय के अंदर भी आएगा और सरीसृप के अंदर भी आएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा डायग्राम बनाना है कि जो मगरमच्छ है वो जलीय जंतु के अंदर भी आए और सरीसृप के अंदर भी आए, क्योंकि मगरमच्छ जो है जलीय भी है और सरीसृप भी है। तो देखो ये जो है, ये नया डायग्राम जो है इस तरीके से बनेगा। देखो ये बनेगा इस तरीके से, मतलब पूरा का पूरा जो है मगरमच्छ को कवर करते हुए बनेगा, क्योंकि जितने भी मगरमच्छ है वो सारे जलीय भी है और वो सारे सरीसृप भी है। इसका मतलब जो जलीय है और सरीसृप है दोनों के डायग्राम के अंदर मगरमच्छ को आना जरूरी है। ठीक है, तो ये बनेगा इस तरीके से डायग्राम। ठीक है, अब इसके अगर हम नॉमिनेशन करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये है सरीसृप, ये है मगरमच्छ, ठीक है, और ये है जलीय जीव, जलीय जंतु। ठीक है, तो अब देख लो ऑप्शन के अंदर जो है कौन सा बिल्कुल सेट बैठ रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी है, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 41 के अंदर जो है सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41 के बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं स्नातक, शिक्षक और साक्षर। ठीक है, अब देखो ये जो हमने एक यहां पर बनाया, ये जो गोला बनाया हमने शिक्षक के लिए, ये है शिक्षक। ठीक है, अब देखो ये जो शिक्षक है क्या वो साक्षर होंगे? भाई शिक्षक है इसका मतलब वो पक्का पक्का साक्षर है, और साक्षर जो है वो बड़ी क्वांटिटी है, तो मतलब शिक्षक से बड़ा गोला जो बनेगा वो किसका बनेगा? साक्षर के लिए बनेगा। शिक्षक से बड़ा जो गोला बनाया जाएगा क्योंकि साक्षर के लिए, क्योंकि देखो सभी साक्षर शिक्षक नहीं है, लेकिन इन साक्षर में से कुछ जो है शिक्षक है। ठीक है, तो देखो बड़ा गोला इस तरीके से बनाया जाएगा। ये हमने बनाया साक्षर के लिए। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया? ये हमने साक्षर के लिए बना दिया। अब जो स्नातक है, स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। देखो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो कुछ साक्षर लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी और कुछ शिक्षकों ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी। दोनों में कुछ कुछ आ रहा है, मतलब इंटरसेक्ट करता हुआ आएगा, और साथ ही साथ में दोनों के लिए कुछ आ रहा है। इसका मतलब दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पर जो है डायग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जो है डायग्राम बनाया जाएगा। तो देखो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ये देखो दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ जो है वो डायग्राम बनाया जाएगा। ये देखो ये वाला जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सूटेबल है। ठीक है, ऑप्शन सी ये जो बिल्कुल सूटेबल है, मतलब कि जो शिक्षक है इन शिक्षकों में से कुछ ने स्नातक किया होगा। ठीक है, ये देखो कुछ को शो कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो साक्षर है उनमें से कुछ स्नातक किए हुए होंगे। ठीक है, तो ये देखो ये जो साक्षर है इन्होंने स्नातक किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन जो हमारा सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 42 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर देखो पुरुष, गरीब व्यक्ति और ग्रामवासी। देखो व्यक्ति का मतलब इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले हम किसका बनाएंगे? जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है, मतलब कि हम बनाते हैं पुरुष। ये बनाया हमने पुरुष के लिए। अब इन पुरुषों में से कुछ गरीब है, कुछ गरीब है मतलब इंटरसेक्ट करता हुआ बनाया जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्ट करता हुआ बनाया जाएगा। ठीक है, ये बना दिया हमने इंटरसेक्ट करता हुआ। ठीक है, अब देखो ग्रामवासी बनाने हैं। ठीक है, तो ग्रामवासी गरीब भी हो सकते हैं और ग्रामवासी पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्रामवासी के अंदर देखो मेल और फीमेल दोनों हैं। इसका मतलब जो ग्रामवासी के अंदर कुछ ग्रामवासी पुरुष होंगे और कुछ ग्रामवासी जो है वो गरीब व्यक्ति होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इंटरसेक्ट करता हुआ बनाया जाएगा और दोनों के अंदर इंटरसेक्ट करता हुआ बनाया जाएगा। ठीक है, दोनों के अंदर इंटरसेक्ट करता हुआ जो है बनाया जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका डायग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ये हो जाएगा डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 43 के बाद में बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। अब ये देखिए ये प्रश्न है भारतीय कोमा स्त्रियां कोमा मतदान। ठीक है, भारतीय स्त्रियां और मतदान। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाते हैं? भारतीय। ये बना दिया हमने भारतीय। ठीक है, ये बना दिया हमने भारतीय।
अब उसके बाद में देखो हमें क्या बनाना है, उसके बाद में हमें स्त्रियां बनाना है। क्या बनाना है? स्त्री को बनाना है। देखो स्त्री जो है खाली भारत के अंदर ही नहीं होती, दूसरे देशों के अंदर भी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है कुछ स्त्रियां भारतीय है। ठीक है, कुछ स्त्रियां भारतीय है, कुछ स्त्रियां भारतीय है, इसका मतलब इंटरसेक्ट करता हुआ बनाया जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्ट करता हुआ जो है बनाया जाएगा। ये देखो इस तरीके से इंटरसेक्ट करता हुआ यहाँ पर बनाया जाएगा। अब देखो मतदाता, मतदाता जो है भारतीय भी हो सकते हैं और मतदाता जो है स्त्रियां भी हो सकती है। ठीक है, भारतीय स्त्रियां भी हो सकती है और बाहर के, मतलब कि दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए इसके अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, ये देखो अब बनाते हैं मतदाता। मतदाता जो है वो स्त्रियां भी मतदाता हो सकती है और भारतीय है वो भी मतदाता हो सकते हैं। तो देखो इसके अंदर देखो अगला डायग्राम, ये देखो ये बनेगा इस तरीके से। ये देखो ये अपना जो है डायग्राम बनेगा। ठीक है तो कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 44 नंबर क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन जनरली रहा करता है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में देने लायक है कि यहाँ पर भारतीय स्त्रियां नहीं लिखा गया है, यहाँ पर भारतीय कौमा स्त्रियां लिखा गया है। इसका मतलब भारतीय स्त्रियों के अलावा दूसरे देश की स्त्रियों की भी इसमें बात की जा रही है। इसलिए भारतीय के अंदर स्त्री इसलिए नहीं बनाया गया, भारतीय के अंदर स्त्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि भारतीय के अलावा भी और जगह पर भी तो स्त्रियां हैं। ठीक है, इसलिए ये है भारतीय के लिए, ये है भारतीय। ठीक है, ये है स्त्रियां। ठीक है, और ये है मतदाता। ठीक है, मतदाता का मतलब क्या हुआ कि कुछ भारतीय भी मतदाता है, कुछ स्त्रियां भी मतदाता है। तो ये जो डायग्राम है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 44 के बाद में बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, विद्यालय शिक्षक विद्यार्थी, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि विद्यालय के अंदर क्या होता है? शिक्षक और विद्यार्थी होता है। ठीक है, विद्यालय के अंदर ये देखो ये है विद्यालय के लिए। ठीक है, अब विद्यालय के अंदर क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय के अंदर जो है शिक्षक हो जाएगा। ये हो गया शिक्षक। ठीक है, अब ये बताओ कि जो शिक्षक है क्या वो विद्यार्थी भी हो सकता है? नहीं हो सकता, इसका मतलब आपस में कोई संबंध नहीं है, तो दोनों बनेंगे सेपरेट सेपरेट, दोनों बनेंगे सेपरेट इस तरीके से ये बन जाएगा डायग्राम। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 45 के अंदर डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 46 के अंदर अब हम बात करते हैं, देखो सब्जी आलू गोभी। ठीक है, तो सब्जी जो है वो बड़ा सर्किल बनेगा क्योंकि सब्जी के अंदर ही आलू और गोभी आएगा। इसका मतलब बड़ा जो सर्किल बनाया जाएगा वो किसका बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा सब्जी का। ठीक है, अब उसके अंदर आलू और गोभी के दोनों के सेपरेट सेपरेट गोले बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे? क्योंकि कुछ आलू गोभी नहीं हो सकते, ना ही कुछ गोभी है वो आलू हो सकती है, तो दोनों के अलग अलग गोले हैं वो बनाए जाएंगे। ये देखो ये है सब्जी के लिए और उसके बाद में ये आलू के लिए और ये हो जाएगा गोभी के लिए। ये बनेगा डायग्राम, दोनों के अलग अलग गोले रहेंगे, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 46 के बाद में 47 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस क्लास के लास्ट में आपको एक नए पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो ये है वो नए पैटर्न का क्वेश्चन। और देखा जाए तो वैसे काफी इजी है, कोई भी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रश्नों को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख में व्रत महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो हम साथ साथ में लिखते रहते हैं जो व्रत है ये महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, महिला। ठीक है, अब उसके बाद में त्रिभुज सिपाहियों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज जो है ये सिपाहियों का। ठीक है, उसके बाद में देखो वर्ग जो है विवाहित व्यक्तियों का, वर्ग जो है विवाहित व्यक्तियों का। ठीक है, अब हमें देखो इसके अंदर क्या ज्ञात क्या करना है। ठीक है, आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी विशिष्ट के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कितनी महिला सिपाही, कितनी महिला है सिपाही है लेकिन विवाहित नहीं है, इसको अलग अलग टुकड़े में पढ़ना है। कितनी महिला सिपाही
विवाहित नहीं है, मतलब हमें महिला और सिपाही दोनों साथ में आते हो लेकिन विवाहित साथ में ना आता हो। देखो महिला के लिए क्या था, मतलब वर्ग और त्रिभुज साथ में आते हो, लेकिन जो ये देखो महिला और सिपाही के लिए हमें निकालना है, महिला किसको शो करता है, महिला गोले को शो कर रहा है, ठीक है, और सिपाही का मतलब क्या है, त्रिभुज है। और जो विवाहित नहीं के लिए हमें विवाहित नहीं ज्ञात करना है, इसका मतलब जो ये वाला स्ट्रक्चर है, जो वर्ग वाली स्ट्रक्चर है, वो साथ में नहीं आनी चाहिए, लेकिन साथ में कौन सी आनी चाहिए, महिला और सिपाही, ठीक है। महिला और सिपाही का मतलब गोला प्लस ट्राइंगल तो आना चाहिए, लेकिन वर्ग जो है वो नहीं आना चाहिए, हमें ऐसी जगह ढूंढनी है। तो अब देखो ये वाली स्ट्रक्चर तो हमें हटा देनी है, उसके बाद में ये और ये गोला और ट्रायंगल ये दोनों साथ में आने चाहिए। तो ये देखो ये यहाँ पर हमारे साथ में आ रहे हैं, मतलब ये 12 ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, वृत्त आ रहा है और ट्रायंगल आ रहा है, और क्या नहीं आना चाहिए, वर्ग नहीं आना चाहिए, और वर्ग यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको किस तरीके से पढ़ना है, महिला प्लस सिपाही, तो महिला के लिए गोला, सिपाही के लिए ट्रायंगल, और विवाहित नहीं के लिए, विवाहित किसको शो करता है, ये वाला शो करता है, और नहीं के लिए हमने क्या लगा दिया, माइनस। इसका मतलब हमें त्रिभुज और वृत्त है ये एक साथ में लेने हैं, ऐसी जगह जहां पर जो वर्ग है वो साथ में नहीं आता हो। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चलते जाएंगे आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आता रहेगा। देखो वृत्त लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, ये है लड़कों के लिए, ठीक है। उसके बाद में त्रिभुज विवाहित के लिए, त्रिभुज जो है विवाहित के लिए, और वर्ग जो है उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास में पालतू जानवर है, वर्ग जो है पालतू जानवर। और ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसके अंदर उन लड़कों का प्रतिनिधित्व, मतलब देखो लड़कों के लिए क्या था, उन लड़कों के लिए प्रतिनिधित्व मतलब गोला, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है जो विवाहित है, विवाहित है, विवाहित है मतलब कि त्रिभुज साथ में लेना है, और जिनके पास में पालतू जानवर नहीं है, नहीं है तो माइनस आ जाएगा, और पालतू जानवर का मतलब क्या है, जो वर्ग, ठीक है, ये वर्ग। तो हमें ऐसी जगह लेनी है जहां पर वृत्त और त्रिभुज साथ में आते हैं लेकिन वर्ग नहीं आता है, ठीक है, तो वर्ग यहाँ पर आता है, और यहाँ पर खाली 6 है मतलब खाली ट्रायंगल है, तो हमें ये वाला नहीं लेना है। यहाँ पर देखो दोनों साथ में, यहाँ पर दोनों साथ में, तो क्या हो जाएगा 4, ये 4 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसी जगह लेनी थी जहां पर जो वर्ग दिखाई ना दे, ठीक है, 4 के अंदर वर्ग दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वृत्त और त्रिभुज दोनों एक साथ दिखाई दे। तो देखो ये वृत्त चल रहा है और यहाँ पर देखो त्रिभुज चल रहा है, तो 4 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो निम्नलिखित आरेख को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 में से कोई 2 खेल खेलता है, ठीक है, कोई 2 खेल खेलता है। देखो यहाँ पर 3 खेल दिए गए हैं, ठीक है, देखो हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी, और हमें क्या ज्ञात करना है, कोई 2 खेल खेलता हो। देखो ये 5 जो है, क्या ये 2 खेल नहीं खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है, तो ये 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखो ये जो 6 है, 6 के अंदर देखो ये वाला भी आ रहा है, हॉकी भी आ रहा है और कबड्डी भी आ रहा है, ठीक है, तो ये 6 भी हमारा क्या हो जाएगा, साथ में इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो ये दो जो 2 है इसके अंदर तो तीनों खेल हो गए, लेकिन हमें तीनों खेल वाला नहीं लेना, हमें लेना है 2 खेल वाला, ठीक है। तो देखो कोई 2 खेल वाला और कोई भी ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। 6 और 5, 6 और 5 कितना होता है, 11, तो 11 जहां पर भी हमें दिखाई देता है, ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये था 49 नंबर प्रश्न, और अब है क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है। तो देखो वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज स्नातकों का प्रतिनिधित्व करता है, और आयत जो है प्रबंधकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये देखो ये है प्रबंधक, ठीक है, ये है हमारा प्रबंधक। त्रिभुज स्नातक, ठीक है, अब वृत्त जो है खिलाड़ियों का, ये है खिलाड़ियों के लिए, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है हमें, कौन सी उस क्षेत्र को दर्शाती है जो स्नातक खिलाड़ी, ठीक है, स्नातक खिलाड़ी, पहले ढूंढो स्नातक खिलाड़ी, ठीक है, का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रबंधक नहीं है, जो प्रबंधक नहीं है, मतलब कि ये वाला हमें यहाँ पर घटाना है, ठीक है।
ये वाला जो है हमें यहाँ पर घटाना है। स्नातक के साथ में हमें खिलाड़ी भी साथ में, देखो स्नातक खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी हमने ले लिया और स्नातक साथ में, मतलब त्रिभुज और देखो वृत्त और त्रिभुज साथ में आए लेकिन आयत साथ में नहीं आए, हमें ऐसी स्ट्रक्चर को लेना है। देखो तो अभी क्या करेंगे, ये है वृत्त, ठीक है, वृत्त के अंदर ये है त्रिभुज, ठीक है, लेकिन हमें आयत नहीं आना चाहिए साथ में, तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 के अंदर क्या हो रहा है, त्रिभुज आ रहा है और वृत्त आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, त्रिभुज और वृत्त आ रहा है। और क्या नहीं आना चाहिए, आयत नहीं आना चाहिए, तो आयत तो यहाँ तक ही है, ठीक है, तो 2 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आने लायक प्रश्न हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया, और इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से आप करें, बार बार में प्रैक्टिस करें और इस तरीके से बिल्कुल कंठस्थ कर लें कि कोई भी प्रश्न हमारा रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।